अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। नुगतास्ते पाटका साधुआ स्तुत्या योगी जनस्य पंचगुरुआ कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम, मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपात्युक्त्योपवर्ग प्रदा, धर्मासूक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रालयं, प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नावे आदिजिनादिपास्त्रभुवन ख्याताश्चतुस्विंशति, श्रीमन्तो भरते सरप्रवतयो ये चक्रिणो द्वादशा, ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गलधरा सप्तोत्तरा विंशतिस्त्रैकाले प्रतिताष्टिषष्टिपुरुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यष्टौ च जयादिकादिगुणिता वेद्यादिका देवता, श्रीतीर्थङ्करमात्रकाश्च जनका यक्षास यक्षस्तथा, आज फोन की बेल चालू हो गया है क्या? हाँ, सांस तो ले ले, अभी टाइम है। एक मिनट, ऐसा यार धमकी ना दिया करो यार, डर लगता है। बोले आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रातःकाल की मंगल बेला में। भगवान का अभिषेक प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक दे करके हम सब लोग अपने पुण्य की सराहना करते हैं, और ऐसा ही जीवन में हर दिन आता रहे और जाता रहे कि हम सभी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते रहें। हर दिन की वो प्रातःकाल हो जब हमें जिनेंद्र भगवान का दर्शन हो, उनके अभिषेक का लाभ मिले, और घर बैठे आप लोग ये जो अयोध्या शाश्वत तीर्थ से भगवान के अभिषेक का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूज्य ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में आप सभी लोगों को ये पारस चैनल के माध्यम से वरदान रूप में प्राप्त होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवान जिनेंद्र भगवान का ये पंचामृत अभिषेक। श्रेय पद्म विकास वास रमणि स्याद्वाद रक्षामणि, संसारो रगदर्प गारुडमणिर भव्योग चिंतामणि, अक्षांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि, श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभु, श्रीवीतरागः प्रभु। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं, उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का।
ओम ह्रीं स्वस्ते पूर्ण कलशोद्धरणम करोमि स्वाहा। कलशों को अपने हाथ में उठाएं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण नीर भृत निरझरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देते, स्वामी करुण वनमय जल से तुम्हारा। आइए घंटा बजाएं और जलाभिषेक प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हंस त्रलिक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। नारियल रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। आइए नारियल रस। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम तत्रलिक स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः। मंजू जी अर्घ चढ़ाओ। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेले कर पात्र भरा लिया है, माधुरी पूर्ण ये तो ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचिम त्रिजग कर्ण रसायनम हो। करिए इक्षु रसाभिषेक शर्करा रसाभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सदृलिक स्वामिनो इक्षु रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक। घृत दें। अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जनेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सदृलिक स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध दुग्धाभिषेक। दूध प्रदान करें। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही से अभिषेक करें। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। ऐला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाय करके सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हरे तु नमन करूँ मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। 4 कलश चतुष्कोण। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्यमिष्ट कोण कलशे। त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचितुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्य अवसान मूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को घिसा है, सौभाग्य कार्य जन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सम तम पम वं वं मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि हम सत्रलिक स्वामिनो कलकुशनुवर्धनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्प वृष्टि करें।
ओम ह्रीं पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। आरती उतारें। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन रवि नीराजनम करोमि दुरितमस्माकम अपरुदु भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। सुगंध जल पंचम कलश कर्पूर चुड़मलयाग्र चंदनादि नाना सुगंध वरवस्तु मिलाए लीने गंधा मुझ से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमया तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावै हम सरल स्वामनो सुगंधि जलन अभिषेचयामि स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्रीजरेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्विपामीति स्वाहा। चलिए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। हाथों में झारी ले लें और शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणाश दुष्कर्मशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोप सर्वनाशनाय सर्ववर्ग क्षुद्रोब्ध विनाशनाय सर्वशाम डमनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ह्रां रः अस्य अवसा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु प्रज्ञाशमयारिका श्री चंद्रनाथी मातु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सर्व संघस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम आज यहाँ पर विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री राजेश कुमार जैन, अशोक कुमार जैन, रोमन जैन, सौरभ जैन, देवड़िया महाराजपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती लाडाबाई प्रकाशन जैन आवा वाले 51वीं शादी की वर्षगांठ पर बूंदी राजस्थान से 11 रत्नशिला के साथ शांति धारा का सौभाग्य। आज श्री विशाल जैन, वैभव जैन, सनावत के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर पूज्य माता जी के आशीर्वाद स्वरूप शांति धारा। श्री अभिषेक जैन, प्रेरणा जैन, उनके घर पे पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की खुशी में रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली से शांति धारा का सौभाग्य। कुमारी नीति जैन, सुपुत्री कपिल जैन, नीतू जैन जम्मूद्वीप हसनापुर के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शांति धारा का सौभाग्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनिता जैन, अतिशय जैन, सूर्यभि जैन, संघपति अनामिका जैन, निकुंज जैन, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीतिवार दिल्ली सर परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतिवार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश जैन, वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, अक्षत नंदिनी जैन, तीर्थंकर महाविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाष जैन, सुमित सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुरेश नेहा जैन टिकटनगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार जैन, राजन जैन अकलंग जैन टिकटनगर लखनऊ परिवार, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन टिकटनगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराज के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, शालिनी जैन पोस्ट लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषन जैन साहू जम्मूद्वीप हसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलियाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाषिनी जैन वाराणसी, श्री अंकुर जैन स्तुति जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल शब्दपुर मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमुनालाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल नासिक चांदवड़ नासिक, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन झा पुणे, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुशील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन वाडोल टाउन, अनिल कुमार जैन प्रीतिया, श्री विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनाबाद जैन सभा सदस्य, श्रीमती सुनंदा जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत गाना सली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर परिवार से, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली गाजियाबाद, अन्नू जैन, रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन, सपरिवार सर्वभक्ता नाम सरपूज का नाम, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अंजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवार से, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलका राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंदितु सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी कलकत्ता, दीमापुर,
श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार जैन, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एंक्लेव नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वासला भेतु, अनुभव जैन, शैली जैन, अरम अनिक्षा जैन, प्रीतिया दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, हावड़ा, पश्चिम बंगाल सर परिवारस्य, श्री गंधर्व जैन, अर्पी जैन, सुख शांतिम, स्वासला भेतु, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रेमलता, श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीवालू दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांतिम, शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली सर परिवार से, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्रेयान जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सर परिवार से, अग्रवाल जैन, लाडनवाले, श्री प्रकाश जैन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज कुमार, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजन प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, धनामत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड सर परिवार से, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार, स्वासला भेजू, कलकत्ता, शुभी जैन, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सर परिवार से, श्री अजित कुमार, अजमेरा, श्री धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश सर परिवार से, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियता, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड सिविल लाइन्स दिल्ली, श्री आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, कुमारी वंदिता जैन के स्वासला हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, स्वर्गीय श्री गणेश लाल जी, स्वर्गीय मीना देवी जैन की स्मृति में, श्री रोशन जैन, माँ कमलाबाई जैन, पुनीत, दिव्या, मेहुल, रवीना, पीयूष केलावत, मुंबई सर परिवार से, सर्वभक्तानाम सर्वपुष्कानाम, श्री हरकचंद जैन, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय सर परिवार से, सौभाग्यवती, विनीता, शैलेश, पीयूष, जैनिका जैन, नागपुर महाराज सर परिवार से, श्री सुनील कुमार जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती रुचि, ऋषभ जैन, असाध्य रोग निवारण हेतु, श्रीमती सुषमा, पीयूष, कोकिल जैन, मयूर विहार दिल्ली सर परिवार से, डॉक्टर अलंकृता जैन, डॉक्टर अंशुल जैन, मंजू जैन, उपेंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद, हस्य मंजू जैन आगरा सर परिवार से, सर्वभक्ता नाम सर्वपुज का नाम, यहाँ पर शांति धारा करने वाले सर्व परिवार से, सर्व ज्ञानमरण कर्म, सर्व दर्शनामरण कर्म, सर्व वेदनी कर्म, सर्व मोनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वत्राय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागनदी जलभयम, सर्व जरुदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम, सर्व निड्डादि बंधन भयम, सर्वायन दुर्घटना भयम, सर्वाश्वयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुर्चक्र का दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्र का दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्र का दुर्घटना भयम, सर्वाश्वतान विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाशुचरण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत विषात मंत्र डाकनिशाग्नि आदि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापारणी भयम, सर्व राज भयम, सर्व चार भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वार्थध्यानम, सर्वायशः, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व पापम, सर्व अविद्याम, सर्व प्रत्यायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व कुरुग्र भयम, सर्व दुखम, सर्वाप्रत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शिखर शिखामणि तिरुवन गुरु तुभजनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातीमावरी सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकार शिमार्जिन शासन प्रभावात
सर्वे जन भक्ता सुक्रम तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनमाद्य नमति चमुदिपे मेरुण तुक्षि भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे वीरनिवान संवत 2550 में मासोत्तम मासे मगशिर मासे कृष्ण पक्षे आज चतुर्थी तिथौ शुक्रवासरे नित्य भुजावासरे विधिमारियम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्र पुरी ग्रामे सर्व मुनियारिका श्रावक श्राविकाराम चतुर्थ संघस्य गणिनी प्रमुखारिका श्री ज्ञानमती माधु प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रनाथ माधु पीठाधि स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य सर्व भक्तानां सर्वपुजकानां सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देवरूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षम कुरु मनस्समाधिं कुरु धर्मशूल ध्यानम कुरु सुयशा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्दम कुरु सर्वाजग्रादीन अरुकोन गाते गाते आयुर्द रागदागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु गुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जल जिनमती माया मस्तक शिवपुरी शांतिधारम कौर्मिति स्वाहा चतुर्थ संघस्य गणिनी प्रमुखारिक श्री ज्ञानमती माधु सर्व संघस्य सर्वभक्तानां सर्वपुजकानां सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च विघ्न निवारणम च कार्य सिद्धिम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प कह चर सुदीप सुदूप फलार्घ कह नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः हरियम निरूपांति स्वाहा जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 2400 श्री जिन छंद आनंद कंद सही बद जजत हरत भव फंद पावत मोक्षमयी ओम ह्रीं विश्वादि विरांतान चतुर्विंशति तीर्थंकर विरम नर्पत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले यहाँ विराजमान भगवान श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय भगवान श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय भगवान श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय भगवान श्री सुमंतनाथ जिनेन्द्राय भगवान श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। एक अर्घ आचार्यों के लिए ओम ह्रीं समस्त परंपराचार्य प्रथम आचार्य श्री आचार्य चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज वीर सागर जी महाराज शिव सागर जी महाराज धर्म सागर जी महाराज अजीत सागर जी महाराज श्रेयान सागर जी महाराज अभिनंदन सागर जी महाराज सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के चरणों में अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपांति स्वाहा। भिक्षिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं चार चंद्रिका गणित श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्घपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी वंदामी। बंधुओं आप सभी लोग को जानकारी दी जा रही है 7 दिसंबर को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में यहाँ मध्याह्न 2 बजे से पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के संघ का पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न होगा। जो भी हमारी आवाज़ पारस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और जो नज़दीक हैं जिनको आना संभव है वे अवश्य ही इस अवसर पर पधार करके इस कार्यक्रम के सहभागी बने उसका आनंद लें पुण्य अर्जित करें। और इसके साथ ही इस दिन भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक है यानी कि मक्षिर कृष्णा दशमी उस दिन भगवान महावीर की भी पूजा आराधना विशेष संपन्न होगी। और उसके साथ ही जो हमारे सबके चहेते हमारे सबके गुरु पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी उनका
13वां पीठाधीश पदारोहण दिवस भी इसी दिन आ रहा है। तो ये 3 आयोजन यहाँ पर अयोध्या में 7 दिसंबर को रखे गए हैं। मध्याह्न 2 बजे से पारस चैनल पर सीधा प्रसारण भी समस्त कार्यक्रम का संपन्न होगा। तो आप सबसे निवेदन है, जो हमारे आसपास के इलाके के लोग हैं वे तो अवश्य ही इस अवसर पर पधारें। लखनऊ के हों, बाराबंकी के हों, टिकैत नगर के हों, दरियाबाद के हों, बहराइच के हों, ये सभी लोग अवश्य पधारें। गोंडा से हों, जो भी आसपास हैं, और उसके अलावा दूर से भी हमारे जो भी भक्त पूज्य स्वामी जी के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं, वे आकर के स्वामी जी का अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, उनके पाद प्रक्षाल करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका ये पीठाधीश पदारोहण दिवस उनके लिए नहीं, पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए खूब यशस्वी बनता रहे, ऐसी मंगल कामनाएं करें। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर ऐसे पीठाधीश पद की स्थापना हुई है, जिनके माध्यम से आज पूरी जैन समाज धनवान बन रही है। धनवान मतलब रुपए से तो बनी रही है, लेकिन धनवान मतलब संस्कृति के संरक्षण से, बड़े बड़े सुंदर जिन मंदिरों के निर्माण आदि तीर्थों के विकास से हमें आज पूज्य स्वामी जी धनवान बना रहे हैं। ऐसे स्वामी जी का ये पीठाधीश पद उनके लिए यशस्वी हो, और हम सब के लिए, यानी पूरी जैन समाज के लिए, और वो जिन जिन कमेटियों के अध्यक्ष हैं उन सब कमेटियों के लिए, तीर्थों के लिए खूब फलकारी हो, ऐसी मंगल भावनाएं हम आज भी करते हैं। और ये सब मंगल भावनाओं के साथ आप सब लोग जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनके सबके कमेटी के पदाधिकारियों को इस दिन यानी कि 7 दिसंबर को अवश्य पधारना चाहिए। चाहे हस्तिनापुर हो, चाहे कुंडलपुर हो, चाहे प्रयाग हो, मांगी तुंगी हो, शिरडी हो, जहाँ जहाँ भी पूज्य स्वामी जी पीठाधीश का दायित्व संभाल रहे हैं, ऐसे स्वामी जी के इस 13वें पीठाधीश पधारोहण पर हमारे सभी पदाधिकारियों को भी अवश्य पधार करके पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो ध्यान रखिए, 7 दिसंबर मध्याह्न 2 बजे और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर आपको पधारना है। जो लोग परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, अभी पूज्य माता की दिव्य देशना प्रारंभ होने वाली है, उससे पूर्व आज विशेष इवेंट हमारे संघ में मधुबाला जी रहती हैं। इनके सुपुत्र विशाल जैन, वैभव जैन, सनावद मध्य प्रदेश का आज जन्मदिन है। ये दोनों बच्चे ट्विंस हैं। और श्री प्रकाश चंद जी जैन, जो छुल्लक मोती सागर महाराज जी के गृहस्थ अवस्था के छोटे भाई थे, उनकी धर्मपत्नी मधु जैन, इनके सुपुत्र दोनों हैं विशाल, वैभव। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से अपने चिरंजीव पुत्रों के लिए मंगल आशीर्वाद आज जन्मदिन पर प्राप्त कर रही हैं। सनावद में बैठे उन दोनों विशाल और वैभव, उनकी धर्मपत्नी श्रुति जैन और निकिता जैन एवं उनके पुत्र पुत्रियाँ आदि सबके लिए बहुत बहुत, पूरे परिवार के लिए मंगल आशीर्वाद है। आप दोनों का नया साल खूब मंगलमय हो और परिवार की धार्मिकता को हमेशा संरक्षित करते रहें। क्योंकि विशाल वैभव की बहन अर्थात मधुबाला प्रकाश चंद्र की सुपुत्री कुमारी चंद्रिका जैन, जो दीक्षा लेकर के पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के संघ में आरिका सुदृढ़मती के रूप में अपने रत्नत्रय की आराधना पिछले 13-14 सालों से कर रही हैं, और 30 साल से पूज्य माता के संघ में धर्म आराधना कर रही हैं। तो ऐसे उनके भाई हैं विशाल वैभव, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी प्रकार से एक बच्ची है कुमारी नीति जैन, कपिल जैन की, नीतू जैन की सुपुत्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में, उसका भी आज जन्मदिन है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। खूब जब भी जम्बूद्वीप से कोई कार्यक्रम होता है, ये बच्चे एक साथ मिल करके और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति जैन के लिए आशीर्वाद। और श्रीमती लाडबाई प्रकाश चंद जैन आवा वाले, उनकी आज 51वीं शादी की वर्षगांठ है। बूंदी राजस्थान से हैं। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अगर साक्षात आ करके और भगवान ऋषभ देव के चरणों में पूज्य माता से आशीर्वाद प्राप्त करती और भी अच्छा लगता। फिर भी आपने अपने वैवाहिक जीवन का अर्धशतक पार किया है। अब आपके लिए नए दाम्पत्य जीवन की नई वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहें। इसी के साथ जिन जिन का भी आज जन्मदिन है, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चिड़िया प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शब्दैवस्य भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः पुनश्च भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव वर्ष के अंतर्गत मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आचार्य सांसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है एवं आचार्य वीरसार जी महाराज और नवीसार महाराज का मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं सुदम में आउसंतो ही खलु समनेन भयोदा महादि महावीरेण आदि। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर के समोसरण में जिन्होंने 30 वर्ष तक अपने जीवन को व्यतीत किया और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया उसी दिन सायंकाल में जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, ऐसे श्री प्रथम गणधर देव गौतम स्वामी उनके मुख से निकली वाणी हम उस पर आपको ले चलेंगे। इससे पूर्व अभी हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारे संघ के प्रथम पीठाधीश ब्रह्मचारी छिल्लक बने जो छिल्लक मोती साहर जी जो प्रथम पीठाधीश रहे हैं, उनके परिवार में उनके भतीजे और हमारी उनकी माँ श्रीमती मधुबाला जी संघ में ही ब्रह्मचारिणी के रूप में रह रही हैं। अभी आरिका चंद्रावती ने जिनका परिचय दिया है, उनके दोनों पुत्र विशाल और वैभव का जन्मदिन है। उन दोनों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे मोती साहब जी महाराज की इच्छा के अनुसार, उनकी प्रेरणा और भावना के अनुसार उन्होंने अपने स्थान पर सनावद से सिद्धवरकुंड जाने के रास्ते में रमोकार धाम नाम से तीर्थ बनाया है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है, रमोकार धाम नाम से तीर्थ बनाया है, जहाँ मेरी प्रेरणा से रमोकार के पंच परमेष्ठी के पांचों भगवान विराजमान हैं। रमो अरहंतारम से अरहंत परमेष्ठी, रमो सिद्धारम से सिद्ध परमेष्ठी, रमो आर्यानम से आचार्य परमेष्ठी, नमो उपाध्यायानम से उपाध्याय परमेष्ठी और नमो लोय सब सावनम से साधु परमेष्ठी। ऐसे 5 परमेष्ठियों की जहाँ प्रतिमा विराजमान है एवं जहाँ ऋषभदेव की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, जिनका मस्तकाभिषेक होता रहता है, ऐसे नमोकार धाम नाम से तीर्थ बनाया है। ऐसे विशाल और प्रकाश चंद जी ने तीर्थ बनाया। उनके सुपुत्र विशाल और वैभव जो आज उसका संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं और आज अपने जन्मदिन पर उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। अब हम आपको ले चले गौतम गणधर वाणी की ओर, जो भगवान महावीर के समोसरण में श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी वीर स्तुति, भगवान महावीर स्वामी की स्तुति, जिसका वीर भक्ति में हम लोग प्रतिदिन
दोनों टाइम प्रतिक्रमण में जिसका पाठ करते हैं, वीर भक्ति में जिसका पाठ करते हैं, ऐसे वीर भक्ति जिसमें मात्र 8 काव्य हैं और 8 काव्य ऐसे महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण हैं जो अनंत अर्थ को लिए हुए हैं। ऐसी उनकी वाणी अनंत अर्थ गवत्ता, जिसके गर्भ में जिसके अनंत अर्थ समाविष्ट हैं, ऐसी वाणी। पहले मैंने आपको 3 श्लोक का 3 काव्यकार से बताया भी है। प्रसंगोपात बीच बीच में कुछ अन्य विषय आने से वो छूट जाते हैं। अभी पुनः हम आपको ले चलें। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायान भूत भावि भवितः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। जिन्होंने चराचर चेतन अचेतन आदि संपूर्ण वस्तुओं को, पदार्थों को अपने ज्ञान से और उनके गुण और पर्यायों को सबको युगपत एक साथ एक समय में जान लिया, देख लिया, ऐसे सर्वज्ञ भगवान महावीर स्वामी को नमन किया है। पुनः वीरा सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्थिता वीरेणाभेत सकर्म निचयो वीराय भक्त्या नमः। वीरा तीर्थवदम प्रवर्तवतनम वीरस्य वीरम तपो वीरे श्रीदुत कांति कीर्त धृत्य हे वीरभद्रम ते। 7 विभक्तियों में वीर भगवान को नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि हे वीर भगवान, सभी इंद्रों से, देवेंद्रों से और सभी से पूज्य और सभी विद्वान बुद्धिमान लोग इनका आश्रय लेते हैं। इन्होंने अपने कर्मों के समूह को नष्ट किया, ऐसे वीर भगवान के लिए नमस्कार हो। वीर भगवान से उत्तम तीर्थ का प्रवर्तन हुआ है और वीर भगवान का तप घोर है, महान है। ऐसे वीर भगवान में श्री, द्युति, कीर्ति, कांति आदि सब विद्यमान है। ऐसे वीर भगवान को नमन किया है। श्री यानी अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी, समोषण वैभव और अंतरंग अनंत चतुर्थी आदि लक्ष्मी जिसमें विद्यमान है। हे वीर पादो प्रणमन्ति नित्यं ध्यान स्थिता संयम योग युक्ता है ते वीत शोका ही भवन्ति लोके संसार दुर्गम विश्वम तरन्ति। मैं इन काव्यों का अर्थ पहले बता चुकी हूँ, इसलिए संक्षेप में ले चल रही हूँ। जो भगवान वीर स्वामी के चरणों को नमन करते हैं और ध्यान आदि करने वाले संयमी महामुनि भी, ऐसे वो संसार रूपी विषम अटवी विषम वन से पार होकर के और मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं आज चौथे काव्य व्रत समुदय मूल संयम स्कंद बंधो यम नियम वयोभिर्वर्धिता शील शाखा समित कलिक भारो गुप्त गुप्त प्रवालो गुण कुसुम सुगंधि सत्तपश्चित्रपत्र शिव सुख फलदायी यो दया छाय योद्घ शुभजनपथिका नाम खेदनोदे समर्थ दुरित रवित तापम प्रापयन्नंत भावम सभव विभव हान्ये नोस्तु चारित्र वृक्ष। श्री गौतम स्वामी ने चारित्र का एक महान वृक्ष बनाया है और उसकी छाया में बैठ करके और जो शिव सुख फल को देने वाला है उसे नमन करते हैं। अब यहाँ मैं आपको ले चलूँ। इसका पहले काव्य पढ़ेंगे हम, जो हिंदी अनुवाद है। आज स्मरण हो आता है कि जिन आरिका रत्नवती माता जी ने, जिनका कल हमने दीक्षा दिवस की चर्चा की थी, ऐसी आरिका रत्नवती माता जी, उन्हीं की प्रेरणा से, उनके आग्रह से हमने इन भक्तियों का पद्यानुवाद किया था। सभी भक्तियों का पद्यानुवाद उनके आग्रह से किया था। उनका आग्रह था, माता जी हम लोग भक्ति पाठ करते हैं, रोज़ सभी भक्तियाँ पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में, सामायिक आदि में, इनका हिंदी पद्यानुवाद आप अवश्य कर दो, जिससे कि हम लोगों को अर्थ समझ में आए।
उनके अति आग्रह से प्रेरणा से मैंने इनका हिंदी अनुवाद किया है। ईस्वी सन 1974-75 में किया है। अब मैं उसका अर्थ सुनाती हूँ। व्रत समुदाय मूल है जिसका, संयम मय स्कंद महान, यम और नियम नीर से सिंचित, बढ़ी सुशाखा शील प्रधान, समिति कली से भरित गुप्तिमय, कोपल से सुंदर तरु है, गुण कुसुमों से सुरभित सत्तप, चित्रमयी पत्रों युत है, शिव सुख फलदायी ये तरवर, दयामयी छाया से युत, शुभजन पथिक जनों के खेद दूर करने में समर्थ नित, दुरित सूर्य के हुए ताप का अंत करे ये श्रेष्ठ महान, वर चारित्र वृक्ष कल्पद्रुम करे हमारे भव की हान। ये मैंने पद्यानुवाद किया है। अब आपको ले चलूँ संक्षेप में अर्थ की ओर। व्रत समुदाय मूल है। गुणों का संस्कार करने लगते हैं तो बड़ा आश्चर्य और दुख भी होता है, खेद भी होता है। ये आगम विरुद्ध परंपरा है। तीर्थंकर भगवंतों की केवल एक सामायिक चारित्र होता है, सर्व सावध योग निवृत्ति, संपूर्ण पापों से निवृत्ति, संपूर्ण योग पाप योग से निवृत्ति। उसे सभी महाव्रत सब अंतर्गर्भित हैं, 28 मूल गुण सब उसके अंतर्गर्भित हैं। एक सामायिक चारित्र ही होता है। आगे 5 चारित्र का लक्षण आएगा, हम उस पर ले चलेंगे स्पष्टीकरण के। अभी तो मूल इतना ही समझे कि तीर्थंकर भगवंतों के 5 महाव्रत रूप चारित्र न होकर के एक सावध योग निवृत्ति रूप ही चारित्र है। उसमें सब गर्भित हैं, सब गर्भित हैं। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते ही मौन रहते हैं, तो सत्य महाव्रत अपने आप ही है, अचौर महाव्रत है ही है उनके, बचपन से ही लिखा है उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में कि भगवान जब स्वयं आज 8 वर्ष के होते हैं, 7.5-8 वर्ष के, तो उनके स्वयं अष्टमूल पंच अनुव्रत अपने आप हो जाते हैं। पंच अनुव्रत में ही जीवन उनका बन जाता है, किसी गुरु से नहीं लेते हैं। ध्यान रखें, कोई गुरु उनके पंच अनुव्रत के संस्कार नहीं करते, न गुरु देते हैं। तीर्थंकर भगवान कोई गुरु नहीं बनाते हैं, न कोई गुरु उनके हो सकते हैं। और 3 लोग के स्वयं गुरु हैं, 3 लोग के नाथ हैं। अभी हमने पुस्तक संकलित की आदि पुराण के आधार से विश्व के प्रथम राजाधिराज भगवान शबदेव। कल ही उसका चिंतन चल रहा था कि विश्व के नहीं, तीनों लोकों के राजा हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं। 3 लोक के इंद्र, धर्मेंद्र, महेंद्र और गणेंद्र, मुनीन्द्र, सभी जिनके चरणों को नमन करते हैं। कोई ऐसा है ही नहीं जो जिनके चरणों को नमन ना करे। ऐसे तीर्थंकर भगवान तीनों लोकों के राजा हैं, 3 लोक के गुरु हैं। जो सौधर्मिंद्र से भी नमित, जिनके चरणों में सौधर्मिंद्र किम करोमि भगवान, आज्ञा दीजिए क्या करें, ऐसा किंकर का काम करता है। ऐसा सौधर्मिंद्र जिनके चरणों में हर समय उपस्थित रहता है, जिस समय स्मरण करने आ जाता है
स्मरण करने मात्र से। भगवान ऋषभदेव ने स्मरण किया इंद्र का, आकर के उसने आज्ञा मांगी। भगवान ने कहा सब प्रजा को यथा स्थान, और से सब नगर देश 52 नगर देश आदि की रचना कर दी और प्रजा को यथा स्थान बसा दिया। भगवान ने 80 कृषि आदि का उपदेश दिया आदि। तो भव्यात्माओं, भगवान ने इनका उपदेश दिया है, ध्यान रखिए, सबके लिए, सब साधुओं के लिए। आज भी वो मोक्ष मार्ग चला आ रहा है और मूल व्रतों के समुदाय को धारण करने वाले साधु आज मुनि, आरिका, चिलक, चिलका आदि 1750 की संख्या में है। हमारा और आपका पुण्य और गौरव है। अभी भारत की राजधानी दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण कल्याणक महोत्सव का उद्घाटन में, शुभारंभ में लगभग 125 साधु एकत्रित हुए। देखकर सुनकर के पारस चैनल के माध्यम से देखा, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल आदि के माध्यम से देखा, और हमारे रविंद्र कीर्ति जो उसमें गए थे उन्होंने आकर सब सुनाया। सुनकर बड़ा आनंद आया। भव्यात्माओं, मांगी तुंगी में भी भगवान ऋषभदेव के पंचकल्याणक महामहोत्सव के अवसर पर 125 साधु उपस्थित थे। वो दृश्य भी याद आ जाता है। भव्यात्माओं, तो बात यही है कि व्रत समुदाय मूला है, व्रतों का समुदाय जिसका मूल है, जड़ है, नींव है, संयम स्कंद बंधो, और संयम जिसका स्कंद है, तना है। वृक्ष में तना होता है, पहले नींव होती है। नींव के बिना, मूल के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता, नींव के बिना मकान नहीं ठहर सकता। तो मूल जड़, जड़ जो है जिसकी 5 महाव्रत जड़ है, व्रत जिसका जड़ है, व्रतों का समुदाय जड़ है, और संयम जिसका स्कंद है, तना है, और समित कलिक भारो। व्रत समुदाय मूला संयम स्कंद बंधो यम नियम पयोभिर्वर्धिता शील शाखा। इसे नीर, पानी का सिंचन जो होता है वो कौन सा है? यम नियम पयोभिः। यम और नियम जिसमें जल है, उस जल से जिसका सिंचन हो रहा है। यम जीवन भर के लिए कुछ त्याग कर देना नियम है, और कुछ कुछ दिन के लिए त्याग करना नियम है। ये जिसमें नियम, यम और नियम जिसमें जल है, जिस जल से सिंचन हो रहा है, और वर्धिता है, इसलिए वर्धित हो रहा है, वृद्धिंगत हो रहा है। और शील शाखा है, शील जिसमें शाखाएं हैं। शील क्या है? शील जो है मुख्य रूप से साधुओं के लिए 22 परिचय और 10 धर्म आदि को शील माना है। और शील के 18,000 भेद हैं। ऐसे शील जिसकी शाखाएं हैं, खूब शाखाएं फैली हुई है, खूब शाखाएं फैली हुई है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। समित कलिक भारो, और जिसमें समिति रूपी कलियां, समिति रूपी कलियां हैं, जिसमें कलियां निकली हुई हैं। गुप्ति गुप्त प्रवालो, और गुप्ती, 3 गुप्ती, मनवचन गाय की गुप्तियाँ, यही जिसमें प्रवाल हैं, कोपल हैं। गुण कुसुम सुगंधी, और जिसमें गुणों की सुगंधी, गुणों के पुष्पों की सुगंधी जिसकी फैल रही है चारों तरफ, 10 दिशाओं में, पूरे विश्व में, और तीनों लोकों में जिसके गुणों की सुगंधी फैल रही है। सत तपस्चित्र पत्र, और सुंदर तपस्तरण, नाना प्रकार के तपस्तरण, अनशन, मोदरी, व्रत पर संख्यान, रस परित्याग आदि, वियुक्त संयासन, कायक्लेशादिक तप, प्रायश्चित विनय व्यावृतादिक तप, ये भिन्न भिन्न प्रकार के, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पत्ते हैं, जिसमें खूब पत्ते लगे हुए हैं, खूब पत्तों से सघन है, शाखाओं से, पत्रों से सघन है। ऐसा ये वृक्ष, आप चिंतन करें, हम और आप चिंतन करें। ऐसे वृक्ष की छाया में जो शिव सुख फलदायी मोक्ष रूपी फल को तो देने वाला है, और जिसमें दया रूपी छाया है। सुजन पद का नाम खेदनोदय समर्था,
और जो भव्य जन है अणुवृत्ति महावृत्ति समय दृष्टि श्रावक आदि हैं, भव्य जन है श्रावक मुनि मुनि आरिका श्रावक श्राविकादि चतुर्संग, ये सब जिसमें इन सभी के ये सब पथिक हैं, हम और आप सब उसके पथिक हैं। उनके खेद नोदे समर्था, उनके खेद को दूर करने में समर्थ है। दुरित रवि तापम, सूर्य से उत्पन्न हुए ताप को जो दूर करने वाला है, पाप रूपी ताप को, और प्राप्यन अंत भावम, ऐसे जो है वृक्ष के बारे में हम और आप चर्चा करते रहेंगे। ये वृक्ष, इस वृक्ष की छाया में बैठ करके हम और आप अपने खेद को, संताप को, संसार के संताप को, भवों के संताप को दूर करते हैं और सुख शांति का अनुभव करते हैं। भव्यात्मा, ऐसा ये वृक्ष, चारित्र रूपी वृक्ष, भव विभव हान्य, हमारे और आपके सभी के संसार के कष्टों को दूर करने के लिए होवे। क्योंकि चारित्र के बिना आज तक न तो किसी ने मोक्ष प्राप्त किया, न करेंगे। ये नियम है। धू सिद्धि तिथ्यरो, निश्चित है इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। फिर भी चौनान जुदो करे तो यर्णम, दीक्षा लेते 4 ज्ञान हो गए, मना परे ज्ञान भी प्रकट हो गया, जन्म से मति सुत अवधि है जिनको, ऐसे तीर्थंकर भी तपस्तरण करते हैं। इसलिए है भव्यात्माओं, श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, आप भी तपस्तरण करिए। बात यही है कि हम और आप अपनी शक्ति के अनुसार अनुवृत्ति महावृत्ति अवश्य बने। बाबा ने संयम धारण करा, भ्यू न का भ्यू न का भ्यू न का, आचार्य सांसार महाराज के वाक। भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत डरो मत डरो मत, अनुवृत्ति बनो महावृत्ति बनो। और आचार्य वीरसार जी महाराज कहते कि संयमी को जो आनंद और अनुभव है, जो निराकुलता है, जो शांति है, वो आपको नहीं है। गारहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक आकुलता, नाना प्रकार की आकुलता, धन कमाना, परिवार पोषना, ये करना वो करना, घर बनाना, मकान बनाना आदि चिंताएं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार साधु बन के देख लो, ऐसा आचार्य महाराज कहते थे। तो भव्यात्माओं, हम और आप सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्रत अवश्य ग्रहण करें। मैं तो कहूँ कि महावृत्ति बने, मुनि बने, महिलाएं आरिका बने, बालिकाएं आरिका बने, और नहीं तो कम से कम अनुवृत्ति अवश्य बनो, अनुवृत्ति बनो, पाक्षिक श्रावक बनो, अपने मानव जीवन को सार्थक करो, यही प्रेरणा। और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान शब्देव जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, ऐसे भगवान शब्देव के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत सबको ध्यान देना है कि दिन में 3:30 बजे जो गोमट सार जीव कांड की स्वाध्याय क्लास चालू हुई है, उसमें कल से जैन धर्म के और संस्कृत स्तोत्रों के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए, संस्कृत ज्ञान के लिए एक जैनेन्द्र व्याकरण, जिसका नाम शायद ही आप लोगों ने सुना हो, सबके लिए आबाल वृद्ध सभी लोग विद्वत्ता प्राप्त करने के लिए, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैनेन्द्र व्याकरण के सूत्रों का अध्ययन भी कल से प्रारंभ हुआ है। आप सब लोग उसको भी पढ़ेंगे। एक एक दो दो सूत्र ही मैं पढ़ाऊंगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन कल पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से मंगलाचरण के साथ हमने जैनेन्द्र व्याकरण शुरू किया है। 3य शताब्दी, विक्रम संवत की 3य शताब्दी में हुए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने जिस व्याकरण को लिखा और जिसको अपनी नींव बना करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आज तमाम ग्रंथों का संस्कृत में टीका वगैरह लिख करके और आपके समक्ष पहुंचाया है, या साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। तो ऐसे इसी प्रकार से इन ग्रंथों के सार को जानने के लिए, संस्कृत जो ज्ञान की मूल जड़ है, ऐसी संस्कृत भाषा के परिज्ञान के लिए उस जैनेन्द्र व्याकरण का पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित उस व्याकरण का शुभारंभ किया गया है। जो लोग व्याकरण मंगाना चाहे पुस्तक,
जम्बूद्वीप हसनापुर से पता संपर्क कर लें, क्योंकि ये पुस्तक निःशुल्क आपको भेजी जाएगी। हेमंदर कुमार जैन, रायबरेली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर से ये पुस्तक आपको भेजी जा रही है। आप लोग सब लोग, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहें और अपना रजिस्ट्रेशन करा करके नित्य ही क्लास में जुड़ें, वही लोग इस व्याकरण को पढ़ाएं, क्योंकि इनकी प्रतियां बिल्कुल सीमित हैं। तो गोमठ सार जीवकांड का भी स्वाध्याय चल रहा है, उसको भी आप हस्तिनापुर से मंगाइए। और व्याकरण की पुस्तक भी आज दिन में 3:30 बजे से सब लोग जुड़ें और निरंतर ऐसी क्लास में ज़रूर भाग लें, क्योंकि व्याकरण में आपको बीच में छोड़ना नहीं है, अंतराल नहीं करना है, वरना वो समझ में नहीं आती। तो दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय करके ज्ञान प्राप्त करें। जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को का ज्ञान प्राप्त करके, हाँ, माता कह रही इनकी परीक्षाएं भी हर महीने ली जाएंगी। तो आप सब इसके लिए तैयार रहिए और पहले स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए, उसके बाद परीक्षा दे करके उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करें। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय।